मगध का आह्वान। राज्य थे, साम्राज्य थे और उनमें बैठे थे शक्तिशाली राजा। हर कोई चाहता था कि भगवान बुद्ध उनके दरबार की शोभा बने, उनके राज्य में, उनकी राजधानी में धम्म का दीप जले और वह यश भी पाए। लेकिन बुद्ध केवल सत्ता के आह्वान से नहीं झुकते थे। उनकी राह सत्य की थी, करुणा की थी और मोह से मुक्त होने की थी। यह कथा है मगध के आह्वान की। मगध नरेश बिंबिसार का निमंत्रण। राजसभा में बिंबिसार मंत्री से कहता है, भगवान बुद्ध मेरे राज्य में रहें, सारा राज्य उनकी सेवा करेगा। मगध का नाम पूरे आर्यावर्त में अमर हो जाएगा। मंत्री, राजन, क्या उन्हें केवल राज्य की यशोभा के लिए बुला रहे हैं या वाकई में धम्म से प्रेम है? आनंद और बुद्ध मगध की ओर यात्रा पर। आनंद रास्ते में बुद्ध से पूछते हैं, भंते, राजाओं के इतने आमंत्रण क्यों अस्वीकार करते हैं आप? बिंबिसार जैसे राजा यदि धम्म को फैलाना चाहें तो यह समाज के लिए कितना उपयोगी होगा। बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए, आनंद, धम्म को किसी सिंहासन की जरूरत नहीं, केवल एक जागृत मन की जरूरत है। यदि हम सत्ता से जुड़ गए तो धम्म राजाज्ञा बन जाएगा और जहां आदेश है वहां मुक्ति नहीं। बुद्ध बिंबिसार से भेंट करते हैं। राजमहल में बिंबिसार सिर झुकाकर निवेदन करता है, भगवान कृपया राजगृह में रहें, मैं आपके लिए सर्वोत्तम विहार बनवाऊंगा। आप यहाँ रहकर धम्म का प्रचार करें। बुद्ध करुणा से देखते हुए, राजन, धम्म वह नहीं जो दीवारों के भीतर सीमित हो जाए, वह तो वनों में, ग्रामों में और गरीबों की झोपड़ी में भी फूलेगा। मैं रुकूंगा जब तक कोई आसक्त ना हो। जब मन आगे बढ़ने को कहे तब ठहरना धम्म का विरोध है। आनंद के भीतर द्वंद्व। आनंद अकेले में सोचते हैं, भंते तो राज्य छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन क्या समाज उन्हें समझेगा? क्या ये लोग जो उन्हें देवता मानते हैं उन्हें एक साधारण भिक्षु के रूप में स्वीकार करेंगे? बुद्ध जैसे उनकी बात सुन लेते हैं। आनंद, लोगों को मेरे जाने से नहीं डरना चाहिए, उन्हें अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करना चाहिए। और अगले दिन बुद्ध ने बिना किसी धूमधाम के मगध छोड़ा। राजा खड़ा रहा, सिर झुकाए हुए। प्रजा दूर तक नम आंखों से देखती रही, लेकिन बुद्ध के पांव रुके नहीं, क्योंकि उन्हें राजगृह की प्रतिष्ठा नहीं बल्कि धम्म की राह पकड़नी थी। सीख, जहां मोह है वहां धम्म नहीं, जहां सत्ता है वहां सेवा का संकल्प टूट सकता है। बुद्ध ने दिखाया कि सच्चा मार्ग आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है, न कि राज्य की स्वीकृति का। दोस्तों, भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसे ही रोचक, प्रेरणादायक और उनके जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें।